हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। तो आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि, जो इसका भाग 4 है, जो कि बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग बीएड एग्ज़ाम में इससे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 अंकों का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जिसे मैंने पिछले वीडियो में पूछा था और इसका आंसर आपने कमेंट किया है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्याम पट्ट पर लिख देते हैं, मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? ऑप्शन ए, आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे। ऑप्शन बी, आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य को भेज देंगे। ऑप्शन सी, संपूर्ण कक्षा को डांटेंगे। या ऑप्शन डी, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे और ऐसे शरारती छात्रों की आप पहचान करेंगे। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो? ऑप्शन ए, मुझे बुरा लगता है, एक अध्यापक के नाते आपको बुरा लगता है। ऑप्शन बी, मैं अपने अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। ऑप्शन सी, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ। या ऑप्शन डी, मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंदबुद्धि है। यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कि जो अध्यापक है वो अपनी अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हैं, जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे। मतलब आपके कक्षा में वो छात्र उपस्थित नहीं है, लेकिन दूसरे जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उस कक्षा में वे उपस्थित होते हैं। तो आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? ऑप्शन ए, विद्यार्थी शरारती हैं। ऑप्शन बी, मैं उनके साथ नम्र हूँ। ऑप्शन सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। या ऑप्शन डी, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। जब एक कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, लेकिन जब दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसकी कक्षा में उपस्थित होते हैं, तो इसका मतलब है आपके शिक्षण में कुछ त्रुटि है। यही राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए, यहाँ वे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, वे शिक्षकों से डरते हैं। ऑप्शन सी, ऐसा करना स्वाभाविक है। या ऑप्शन डी, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। छात्र विद्यालय में अनुशासन क्यों रखते हैं? तो वे अनुशासन इसलिए रखते हैं क्योंकि विद्यालय जो है उनका पथ प्रदर्शक होता है। भविष्य में आगे बढ़ने का मार्ग दिखलाता है विद्यालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मतलब कोई विद्यार्थी आपसे ये शिकायत लेकर आता है कि आपने मुझे कम अंक प्रदान किया है, मतलब वे विद्यार्थी से आप पर आरोप लगाते हैं कि आप पक्षपात करते हैं, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की शिकायत पर आप कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी, उनको इस बात पर डांटेंगे। ऑप्शन सी, इस बात की सूचना प्रधानाचार्य को करेंगे। या ऑप्शन डी, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे। एक शिक्षक के नाते अगर आप पर ये कोई आरोप लगाता है कोई विद्यार्थी कि आपने अंक प्रदान करते समय कोई पक्षपात किया है, भेदभाव किया है, तो आप उन विद्यार्थियों के समक्ष उनके उत्तर पुस्तिका की जांच
उनके सामने करेंगे। यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दे। मतलब कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक अध्यापक के नाते आप छात्रों को क्या निर्देश देंगे या क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करें। ऑप्शन बी, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछें। ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। एक अध्यापक के नाते आप छात्र को क्या निर्देश देंगे, तो आप ये निर्देश देंगे कि जो प्रश्नों के उत्तर है अपने पाठ्य पुस्तक से ही ज्ञात करो या पाठ्य पुस्तक पढ़कर ही समझो उसका आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को ऑप्शन ए, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। ऑप्शन बी, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए। ऑप्शन सी, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए। या ऑप्शन डी, जब समय मिले तब जांचना चाहिए। तो छात्रों के जो लिखे गए कार्य होते हैं, होमवर्क होते हैं या टेस्ट होता है, उसका जो जांच है वो कार्य समाप्ति के तुरंत बाद करना चाहिए एक शिक्षक के नाते। यही इसका आंसर होगा, कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन सी, उसको डांटेंगे। ऑप्शन सी, इस बात की सूचना उनके माता पिता या अभिभावकों को देंगे। या ऑप्शन डी, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसका कारण जानकर आप औपचारिक विधि अपनाएंगे। एक शिक्षक के नाते कोई स्टूडेंट जब आपको ऐसा कोई गलत प्रश्न पूछता है तो आप सबसे पहले उस छात्र से उसका कारण जानेंगे और उसका एक औपचारिक विधि अपनाकर उसका जो समस्या है वो सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उनको सुधरने को कहेंगे। ऑप्शन बी, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे। ऑप्शन सी, कक्षा से बाहर निकाल देंगे। या ऑप्शन डी, उनकी गलती का कारण जानेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे। एक शिक्षक के नाते आप बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं और गलती का जो परिणाम होगा वो भयावह होगा या उसका दुष्परिणाम होगा। मतलब आप एक शिक्षक के नाते उनको उनकी गलती से अवगत कराएंगे, आपने ये गलत कार्य किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे। ऑप्शन ए, एक परिवार जैसा। ऑप्शन बी, एक मित्र जैसा। ऑप्शन सी, सामान्य व्यवहार। या ऑप्शन डी, गुरु जैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य व्यवहार। छात्रों के प्रति आपका अपना व्यवहार सामान्य होना चाहिए एक शिक्षक के नाते। लेकिन जब छात्रों का आपको विश्वास प्राप्त करना है तो आपका छात्रों के प्रति व्यवहार एक मित्र जैसा होना चाहिए। लेकिन छात्रों के प्रति आपका व्यवहार, अपना व्यवहार होना चाहिए सामान्य। मतलब सभी छात्रों के प्रति आपका व्यवहार सामान्य होना चाहिए और छात्रों के विश्वास प्राप्त करने के लिए आपका व्यवहार एक मित्र जैसा होना चाहिए। याद रखिएगा, इस जो क्वेश्चन है इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार सामान्य रखेंगे और उसको विश्वास प्राप्त करने के लिए एक मित्र जैसा व्यवहार होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तर्क लगाइए, क्योंकि तर्क लगाने से ही जो तार्किक क्षमता है वो बढ़ती है। बताइएगा, कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले ऑप्शन ए, पिछले पाठ के प्रश्न पूछ ले। ऑप्शन बी, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछे। ऑप्शन सी, कक्षा में सीधे नवीन पाठ का आरंभ करे। या ऑप्शन डी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कक्षा में शिक्षक पाठ आरंभ करने से पहले ऑप्शन ए, पिछले पाठ के प्रश्न पूछ ले।
ऑप्शन बी नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछे, कक्षा में सीधे नवीन पाठ का आरंभ करें, या ऑप्शन डी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।